गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी पार्ट 2.2 जनतंत्र का जन्म रीड करेंगे। जनतंत्र का जन्म के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। वो 1965 से 1971 तक उन्होंने काम किया। वे छायावाद उत्तर कवियों में पहली पीढ़ी के माने जाते हैं। उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश व क्रांति की पुकार है। उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मजयी व उर्वशी आदि रही है। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। ओके, पोयम आगे पोयम रीड करते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कवि कहते हैं कि गुलामी की है ना जो है परतंत्रता की बेड़ियां टूट गई है। गुलामी की जो जीवन है वो समाप्त हो चुका है। अंग्रेज जो व्यापार करने के लिए आए और वो आगे बढ़ते गए और यहाँ शासन करने लगे। लेकिन अब समय बदल गया है। जनता का राज है, जनतंत्र है, जनता का राज है, जनता का शासन है। अब अपना स्थान जो है खाली करो। अब जनता जो है आ गई है अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। सेकंड है जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसम सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। जनता जो है मिट्टी की अबोध मूर्तें थी है ना, अबोध मूर्त, मिट्टी की मूर्त जिसको कुछ पता नहीं रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। तो वो जनता जो ऐसी थी मिट्टी की मूर्त के समान थी। लेकिन अब जो है मिट्टी की मूर्त के समान, जाड़े पाले की कसम सदा सहने वाली है ना। सदा जो है मिट्टी की मूर्त क्या है, उसको कुछ एहसास नहीं होता, ठंडी गर्मी कुछ भी पता नहीं चलता। तो उसी तरह जनता बन गई थी। लेकिन अब जो है समय बदल गया है ना, और समय परिवर्तित हो गया है। जनता अपना शासन करेगी, अब जो है अपना स्थान वो ग्रहण करेगी। तो यहाँ से तुम जाओ और अपना ये स्थान जो है उसको खाली करो। थर्ड है जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। कवि कहते हैं कि कसम खाता हूँ कि जनता बहुत दुख सह रही है ना। जनता जो है बहुत दुख बर्दाश्त कर रही है, दुख सहन कर रही है। इस बारे में जो है जनमत क्या कहता है, जनमत जो है वो क्या कहता है इस बारे में। यह एक गुप्त प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। किंतु इस जनता की इच्छा भी तो जानना है, आवश्यक है ये कि जनता जो क्या चाहती है ये भी आवश्यक है, उनकी इच्छा जानना। फोर्थ है मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में, है ना। इसमें कवि कहते हैं कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, वो फूल जिसको कोई भी एहसास नहीं रहता कि वो चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, है ना। अर्थी और भगवान पे फूल जो है दोनों पे चढ़ाया जाता है ना, कि भगवान पे अर्पण किया जाता है और अर्थी पे भी रखा जाता है। लेकिन फूल को ये पता नहीं रहता है कि वो किसके लिए है।
वो भगवान के में जाएगा कि अर्थी में जाएगा। तो उसी प्रकार जनता को फूल के समान यहाँ पे माना गया है। अथवा कोई दूध मुई जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने, है ना, जंतर मंतर जादू टोना जो रहता है ना उसी को बोलते हैं। तो कोई दूध मुई बच्ची, छोटी सी बच्ची जिसको 2-4 खिलौने देकर बहला फुसला लो, ऐसा जनता पहले थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो अपना अधिकार समझ गई है और वो शासन करने वाली है और अपना स्थान खाली करो, जनता आ गई है। फिफ्थ है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते ही, है ना, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते ही जनता जब कोपाकुल हो प्रगति चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते ही, है ना, क्या होता है, क्यों बवंडर बवंडर उठता है, देखिए ना बवंडर कैसे रहता है, वो धूल लेकर आता है, पूरा आंधी तूफान, वो होता है बवंडर। जनता जब कोपाकुल हो भृगटी चढ़ाती, जब जनता क्रोधित होता है, क्रोध से जब उसकी भृगटी जो है तन जाती है, उसकी भौएं जो है तन जाती है, तो जो भू मीन्स धरती है ना, धरती जो है वो कंपन करने लगता है, वो हिलने लगता है, आंधी तूफान आने लगती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है ना। अब जनता का राज आ गया, जनतंत्र आ गया है, तो अपना स्थान उसे दे दो और ये जो स्थान है उसको खाली करो। जनता शासन ग्रहण करने के लिए आ गई है, अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आ गई है। ठीक है, ओके, आगे का नेक्स्ट स्टेप।